दोस्तों कहते हैं जिसका मन सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों से। आज दोस्तों आपके लिए खूबसूरत कहानी लेकर के आया हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। कहानी बहुत मज़ेदार है, कहानी को अंत तक जरूर देखना। क्योंकि कई बार हम बीच में से स्किप करते हैं कहानी को, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। आधा नॉलेज घातक सिद्ध होता है। इसलिए जब आप कहानी को पूरा सुनेंगे, पूरा सुनने के बाद जब इसका निष्कर्ष निकालेंगे, निश्चित रूप से दोस्तों ये कहानी आपको सीख देने वाली है और आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। दोस्तों ये कहानी है एक गुरु और दो शिष्य की। एक गुरु के पास गुरुकुलों के समय की बात है, दो शिष्य राम और श्याम नाम के शिक्षा लेते थे और शिक्षा लेते लेते उनको 2 साल हो गई थी। आज उनकी परीक्षा का आखिरी दिन था। जब उन्होंने परीक्षा दी तो दोनों बच्चे पास हो गए। पास होने के बाद श्याम कहता है गुरुजी से कि गुरुजी अब तो हम पास हो गए हैं, क्या हम कल अपने घर जा सकते हैं? गुरुजी ने कहा कि आप अपने घर तो जा सकते हैं, परंतु आपको आखिरी एक और परीक्षा है, उसको पास करना पड़ेगा। अगर आपने उस परीक्षा को पास किया तो कल आप घर जाएंगे, अगर परीक्षा को पास नहीं किया तो 1 साल आपकी और लगेगी। अब दोस्तों गुरु उनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा ये थी, गुरु उन दोनों बच्चों के हाथ में एक एक चिड़िया देते हैं, जिंदा चिड़िया। गुरु कहता है कि इस चिड़िया को आपने ऐसी जगह जा कर के मारना है। राम को भी कहता है और श्याम को भी कहता है कि जहां आपको कोई भी देखे ना। अब राम जंगल की तरफ चला जाता है और श्याम भी जंगल की तरफ चला जाता है। श्याम को एक्साइटमेंट होती है घर जाने की। वो जल्दी जल्दी में जा कर के एक गुफा के अंदर घुस जाता है और गुफा के चारों ओर देखता है कि मुझे कोई आसपास देख तो नहीं रहा है। और श्याम चारों तरफ देखने के बाद उस चिड़िया को वहाँ पे मारता है और जल्दी से वापस गुरुजी के पास आ जाता है। और वो कहता है कि गुरुजी मैंने चिड़िया को मार दिया है, गुफा में ले जा कर के ऐसी जगह मारा है जहाँ पे चारों ओर मुझे कोई भी नहीं देख रहा था और किसी ने मुझे नहीं देखा। अब आप ऐसा कीजिए, मुझे छुट्टी दे दीजिए और मुझे घर जाना है। तो गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं अभी तक थोड़ी देर इंतज़ार करो, जब तक राम नहीं आता है तब तक मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता हूँ, घर नहीं भेज सकता हूँ। पहले राम का भी रिजल्ट देखना पड़ेगा कि वो कैसे मारता है, कहीं राम को कोई देख ना ले। अब राम दोस्तों दोपहर होते हैं, दोपहर से शाम होती है, शाम तक नहीं आता है और शाम को लेट नाइट राम वापिस गुरुकुल में पहुंच जाता है और चिड़िया उसके हाथ में जिंदा होती है। उसने चिड़िया को नहीं मारा होता है। अब शाम खुश हो जाता है। शाम सोचता है कि राम को चिड़िया मारने के लिए जगह नहीं मिली होगी, कोई ना कोई आदमी मिलता रहा होगा, इसी वजह से उसने चिड़िया को नहीं मारा। और गुरु भी दोस्तों हैरान हो जाते हैं। गुरु पूछते हैं राम से कि आपने इस चिड़िया को जिंदा क्यों लाया? वो कहता है कि गुरुजी मुझे 1 साल और लगाने पड़ेंगे, मुझे ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे मैं इस चिड़िया को मार सकता था। और गुरुजी कहते हैं कि आपके साथ घटना क्या क्या घटी, पहले मुझे ये बताइए। राम कहता है कि सबसे पहले गुरुजी मैं जंगल में गया और जंगल में मैंने देखा जब मैं चिड़िया को मारने वाला था कि चारों तरफ मुझे पेड़ पौधे देख रहे थे। फिर मैं गुफा के अंदर चिड़िया को लेकर के गया, मैंने देखा कि गुफा के अंदर मुझे चारों तरफ अंधेरा देख रहा था। फिर वहाँ से मैं पानी के अंदर चला गया और फिर मैं पानी के अंदर चला गया, पानी में मैंने देखा कि मुझे मछलियाँ चिड़िया को मारते हुए देख रही है। फिर गुरुजी मैं पहाड़ में चला गया, पहाड़ में मैंने देखा कि चारों तरफ कायनात, चारों तरफ पत्थर, सभी चीज़ें मुझे देख रही है। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं अंधेरे में मारूंगा। अंधेरा जब हुआ तो मैंने देखा आसमान से तारे और चांदनी मुझे देख रही है। और गुरुजी फिर मुझे ऐसा लगा ऐसा इस धरती पे कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे मैं इस चिड़िया को मार सकता हूँ, कोई ना कोई तो मुझे ज़रूर देख रहा था। इस वजह से मैं इस चिड़िया को ज़िंदा यहाँ वापस लेकर के आया हूँ और मैं अपनी परीक्षा में सफल नहीं हुआ हूँ। अब दोस्तों गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि राम आप सफल हो चुके हैं। यही मैं चाहता था कि आपकी शिक्षा किताबों तक ही सीमित है या फिर असली जीवन में भी, व्यक्तित्व जीवन में भी, व्यवहारिक जीवन में भी आपने उस शिक्षा को ग्रहण किया है। मैं बस सिर्फ यही जानना चाहता था कि आप इस चिड़िया के साथ रिएक्ट क्या करेंगे, आप इसको मारेंगे या जिंदा वापस लेकर के आएंगे। अब गुरु कहता है कि श्याम आपको 1 साल और लगानी पड़ेगी। बेटा क्यों? क्योंकि मैं यही जानना चाह रहा था कि आप में कितनी परिपक्वता आई है। गुरुजी कहते हैं कि वो शिक्षा नहीं होती है जो हमारे व्यवहार में काम ना आए।
अब मैंने जानबूझ करके आपको चिड़िया दी थी दोनों को। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने जानबूझ करके आपको चिड़िया दी थी। मैं ये देखना चाह रहा था कि आपको ऐसा कौन सा स्थान मिलता है जहां आप मार सकते हैं। ऐसा इस धरती पे कोई भी स्थान नहीं है जहां हमें कोई नहीं देख रहा हो। अंत में दोस्तों गुरुजी शाम को 1 साल के लिए दोबारा एडमिशन करवा देते हैं, एडमिट कर देते हैं और राम को उसके घर भेज देते हैं। राम बहुत ज़्यादा खुश होता है, गुरु के पांव स्पर्श करता है और अपने घर चला जाता है। अब दोस्तों इस कहानी से आपको क्या समझ आती है? हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ कोई ना कोई काम करते हैं। कभी हम अच्छा काम करते हैं, कभी हम बुरा काम करते हैं, परंतु हमें लगता है कि हमें लोग नहीं देख रहे हैं। दोस्तों लोग ही नहीं है, सिर्फ ऐसी इस धरती पे कोई भी जगह नहीं है। अगर घर में आप अकेले भी हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रकृति देख रही है। अगर आप कहीं और जगह ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे नहीं लगे हैं, मुझे कोई नहीं देख रहा है, कहीं ना कहीं ईश्वर तो आपको जरूर देख रहा है। कोई भी काम अगर हम करते हैं अपने जीवन में, हमें लगता है कि इंसान हमें नहीं देखता है, तो कोई दूसरा आदमी हमें ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, कोई दूसरा नहीं देख रहा है। तो दोस्तों हमारे ऊपर एक यूनिवर्सल पावर भी है जिसको हम नेचर बोल सकते हैं, प्रकृति बोल सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं, खुदा बोल सकते हैं, परमपिता परमात्मा बोल सकते हैं, जो हमारे हर एक काम को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिसका ध्यान हमारे हर एक कार्य के ऊपर होता है। उसके बावजूद भी हम चालाकी करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। तो दोस्तों आज के बाद अगर आप इस कहानी से कुछ सीख लेना चाहते हैं तो वो ये है कि अपना काम ईमानदारी से कीजिए। अगर आपको कोई, आपके माता पिता, आपके पड़ोसी या कोई लोग नहीं देख रहे हैं तो ऊपर वाले की नज़र आपके हर एक काम के ऊपर है। अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसका नुकसान जीवन में उठाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उसका भी आपको क्रेडिट और फल डेफिनेटली भविष्य में मिलेगा। दोस्तों अगर मैं कहूँ दोस्तों इस कहानी से एक ही सीख मिल रही है, वो ये है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और ऊपर वाले को साक्षी मानते हो कि हर एक काम के ऊपर हमारे ऊपर वाले की नज़र है। फिर हम बुरे काम करने से अपने आप को रोक सकते हैं। जब भी हमारा बुरे काम की तरफ ध्यान जाएगा, उन बुरे कामों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई कहानी या नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। मैं राम प्रकाश ठाकुर माइंड ऑपरेशन एकेडमी से आपके सीखने के जज्बे को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।